देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के रूप से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 बहुपद आपके चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे नंबरिंग करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यानी दो संख्याएं दी गई हैं जो क्या है, क्रमशः शून्यकों के योग हैं और गुणनफल हैं क्रमशः। जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो कोई भी द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाएगा, आइए हम लोग वही सीखेंगे आज। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, उसके ऊपर दो की घात है, दो घात है तो उसके पास अधिकतम दो शून्यक होंगे। अधिकतम दो शून्यक होंगे तो कौन कौन से होंगे, अल्फा और बीटा क्या हैं, शून्यक हैं। अल्फा और बीटा शून्यक हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हमने ऐसे सर्कल में कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है और शून्यकों का योग दिया गया है 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है -1। तो शून्यकों का योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। यह क्या है, शून्यकों का योग है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 के बराबर दिया गया है। अब देखिए, हमारा जो फार्मूला रहता है वहां पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b/a होता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c/a। अब देखिए, अगर हम देखें ऐसे पे तो -b/a हमारा क्या दिया गया है, जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वही 1/4 दिया गया है। -b/a हमारा कितना दिया गया है, 1/4 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा यानी c/a किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आ गए जिसके जरिए हम a, b और c के मान को हम आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखिए, अगर हम इस ऊपर वाले समीकरण को लें और सॉल्व करें, अगर हम क्रॉस गुणा कर दें ऐसे, देखिए -b/a बराबर हमारा 1/4 है। अब अगर हम दोनों का तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 का b के साथ गुणा करेंगे तो -4 भी हो जाएगा और a का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 का 1 के साथ गुणा a बराबर a। अगर हम यहाँ से अगर कंपैरिजन करें, यहाँ से इन दोनों का कंपैरिजन कर दें तो a बराबर -4 हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा हमारा a बराबर -4 और b बराबर कितना निकल के आ जाएगा, b बराबर 1, b बराबर 1 निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं a बराबर -4 b बराबर 1 इस तरफ छिपा हुआ है तो a बराबर -4 b बराबर 1 निकल के आ गया। c/a का मान दिया गया है -a। अब इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को रख देंगे। a की वैल्यू को जब रखेंगे तो c/a है, a की जगह पे हम क्या रख देंगे, -4 को रख देंगे और बराबर -1 के है, समीकरण 2 से है तो c/-4 बराबर -1। तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, c बराबर इस -4 का -1 के साथ जब गुणा होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 × 9 = 4। तो यहाँ से c बराबर 4 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया, a, b और c का मान निकल के आ गया, a, b और c का मान निकल के आ गया। अब देखिए a, b, c क्या है, a, b, c का मान क्रमशः निकल के आ गया हमारा, a बराबर -4 और b बराबर 1 और c बराबर 4। ये मान हमको निकल के आ गए। ये जो शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल से हमने इसको निकाल लिया। अब हमारा जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है इस रूप का होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी के मान यहाँ पे लिख देंगे। अब ए हमारा क्या है, -4 है, तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -4 एक्स स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है हमारा 1 है, तो हमारा हो जाएगा प्लस यहाँ पे है चूंकि, तो एक हम लिखे ना लिखे हमारा x हो जाएगा, एक यहाँ पे छिपा हुआ है बी की जगह पे, बी एक्स हो गया, और c बराबर हमारा 4 दिया है तो +4। तो हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया, यही हमको निकालना था।